ओम विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः देविकर्माय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः प्रणवस्य परब्रह्मस्य परमादेवता दैवी गायत्री छन्दः सप्ताह हवन् व्यार्थनां विश्वामित्र च मदग्नि भरद्वाज गौतमादि वसिष्ठ कश्यप ऋषयः अग्निवायुवादित्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विश्वे देवादेवता गायत्री विष्णु बृहत् मुनि दृष्टुं जगतः छन्दांसि गायत्र्या गायत्रो विश्वामित्र ऋषि सविता देवता यः छन्दः प्राणां विनियोगः सोमो हिनोति मर्त्यं सोमो हिनोति मर्त्यं सोमो हिनोति मर्त्यं सोमो हिनोति मर्त्यं सखा वीरो नरिष्यति यमिन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः सखा वीरो नरिष्यति यमिन्द्रो ब्रह्मणस्पती. सुरुवातीला खूप विरोध झाला समाजाचा, पण आम्ही जात होतो, करत होतो. आणि सुरुवातीला समाजाचा विरोध झाला, महिला पौरोहित्याला. मग त्यावेळेस तुम्ही कसं समाजाला कसं तोंड दिलं? आमच्यात आम्ही आधी कार्यक्रम करायला लागलो. नवरात्रात करायचो, ललित पंचमीची पूजा माझ्याकडे असायची, गणपतीत आवर्तनं करायला लागलो. आणि ते असं कुणाच्या ओळखीत मग क्लासला येणाऱ्या त्यांच्या नात्यात कुठे जा असं करत करत लोकांना ते आवडायला लागलं. पंढरपूरमध्ये आता मूर्तीपूजेसाठी जे महिला पुरोहित यांची निवड झाली त्याबद्दल तुमचं मत काय? हरकत काहीच नाही आहे, पण तिथे राहणारी बाई सडी पाहिजे. मागे संसाराचा मागे काही व्याप असता कामा नये. मला एकीचा फोन आला होता, त्या बाईची माझी प्रत्यक्ष ओळख नाही, बघितलेली नाही, काही नाही. तुम्हाला कोणी सांगितलं? तर म्हणजे अमक्या अमक्याने सांगितलं असं. तर म्हणल्या तुम्ही याल का? तुमचं नाव मी खूप ऐकलं आहे. म्हटलं मी एकटं सडी नाही आहे. आपने महिलाओं को देखा है ये पुरोहित का काम करते हैं? पहले तो नहीं करती थी, अभी कर रही, सब महिला कर रही. आपको क्या लगता है ये ठीक है? अभी तो आए भगवान के सारी उल्टी पलटी दिन आ गए. क्या नहीं तो पहले भगवान के मंदिर में स्त्री कभी जाती नहीं थी. शास्त्रों में या वेदों में कुछ लिखा है कि उनको वो हमें कुछ मालूम नहीं है. हम तो कि आपका क्या मत है कि स्त्रियों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, हम नहीं कुछ बोल सकते. महिला पुजारी नहीं, महिला पुजारी नहीं. अगर एक स्त्री उस पर जब सारे उसके कुटुंब की, उसके परिवार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर है, अगर वो बाहर गई तो वो सब कामकाज और वो घर गृहस्थी कैसे तरह से चलेगी, ये भी एक उसका व्यवहारिक कारण है. इसीलिए ये तो पहला कारण. दूसरा कारण जो है कि उसका रजस्वला धर्म, मेंस्ट्रुएशन, उसकी साइकिल जो है वो. और तीसरा है कि वेदाध्ययन करना है तो उपनयन संस्कार होना चाहिए, वो नहीं हुआ है. ये 3-4 कारणों की वजह से जो मेल प्रीस्ट है वो कहते हैं कि नहीं, महिलाओं को ये अधिकार नहीं है. वेदों में तो स्त्रियां पौरोहित्य करने का संदर्भ नहीं है, लेकिन उनका वेदाध्ययन करते थे उसका रेफरेंस भी है. लेकिन आज तो क्या हो गया है, उनका उपनयन संस्कार यानी कि मौंजी बंधन वही नहीं होता है. इसलिए आज उनका पौरोहित्य करने का विरोध है, क्योंकि पौरोहित्य करने के लिए वेदाध्ययन करना पड़ता है, और वेदाध्ययन करने के लिए एलिजिबिलिटी करके ये उपनयन संस्कार वो तो करना पड़ेगा. आज उपनयन संस्कार ही नहीं हो रहा है, इसलिए स्त्रियों का वेदाध्ययन नहीं होगा, और वेदाध्ययन नहीं होगा करके पौरोहित्य भी नहीं होगा. आज जो हम गायत्री संस्कार बोलते हैं वो खाली पुरुषों के लिए नहीं है. आज लोग जो मानते हैं ना कि लिए बच्चे लोग का हम गायत्री संस्कार, जिसको उपनयन मराठी में मुंज बोलते हैं, गायत्री संस्कार बोलते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार बोलते हैं, उपनयन बोलते हैं. टू टेक हिम नियर गुरु, दैट इज उपनयन. गायत्री की दीक्षा देना मंत्र के इट इज़ कॉल्ड गायत्री. और मुंज नाम की एक रस्सी बांधते हैं उसके कमर में, तृण की, सो इट इज़ कॉल्ड मुंज, मौंजी बंधन. ये संस्कार पुराण काल में केवल पुत्रों के नहीं कन्याओं भी दिया जाता था. हरित स्मृति में ऐसा कहा गया है कि पुरा कल्पेतु नारीणाम मौंजी बंधन मिष्यते. इट वॉज इन लॉन्ग बैक, बट ऐसा मनुस्मृति में भी कहा है. मनुस्मृति कहती है कि हरित स्मृति ऐसा कहती है, लेकिन उसका ठोस पुरावा कहीं पे नहीं है. उपनयन होता था या नहीं, इसका ठोस पुरावा नहीं है. यह बुक है, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी हैं,
उनकी ये किताब है 21वीं सदी नारी सदी। ये जो है ये गायत्री परिवार के अधिष्ठाता है, उनका भी बहुत बड़ा काम है समाज में। तो ये जो एक संदर्भ यहाँ पे है कि यज्ञोपवीत मार्गेण छिन्ना तेन तपस्विनी सा पृथिव्यां पृथुश्रोणी पपात प्रिय दर्शना। रावण ने छलपूर्वक सीता का यज्ञोपवीत तोड़ डाला। और ये जो है कि हनुमान जब सीता जी को ढूंढते ढूंढते अशोकवन में गए थे लंका में, तो शाम के समय वो अशोक वाटिका में दिखाई नहीं दी। तो हनुमान जी सोच रहे हैं कि अरे ये यहाँ पे नहीं है और शाम का समय है, तो शायद ये संध्या करने के लिए नदी के किनारे गई होंगी। और हमारी परंपरा ऐसे कहती है कि जिसका उपनयन संस्कार हुआ है वही व्यक्ति को संध्या करने का अधिकार प्राप्त है। और रामायण में भी हमें पता चलता है कि सीता जी का भी उपनयन संस्कार हुआ था। हम ये जरूर करना चाहिए। तो हम भी पूजा वगैरह हम भी सीखे हैं। अच्छा, गणपति स्थापना की पूजा हर रोज की जो पूजा होती है वो हम भी सीखे हैं। महिलाओं ने जरूर करना चाहिए। ये बात अभी से नहीं, पहले से ही आ रही है। बहुत यानी सती सावित्री थी, वहाँ से ये आई है कि ऐसा कोई नहीं। लेकिन वहाँ के ज़माने का और अभी के ज़माने का बहुत फ़र्क है ना। लेकिन पौरोहित्य ये औरत लोग करती ही है। हरि ओम सोमानं स्वराणं कृणोहि ब्रह्मणस्पते कक्षिवन्तयो औषीजः यो रेवान्यो हमीवहावसो वित्पुष्टिवर्धनः सनस्य शक्तोर्यस्तुरः मानश्चंसो अररुंशो दूर्विप्रणङ्गमर्तस्य रक्षाणो ब्रह्मणस्पते सदा वीरो नरिष्यति यमीन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः सोमो हिनोति मर्त्यं त्वन्तं ब्रह्मणस्पते। कि मासिक धर्म के दौरान उन्हें अपवित्र माना जाता है, तो उस पर आप क्या सोचती हैं? यजुर्वेद में तैत्तिरीय स्कूल में तैत्तिरीय शाखा की जो तैत्तिरीय संहिता है, वहाँ ऐसी एक आख्यायिका उसके बारे में उपलब्ध है कि इंद्र ने ब्रह्म हत्या की और ब्रह्म हत्या का पातक इंद्र को लगा और वो ऐसा पूरे जग में फिरने लगा, मैंने गलती से ब्रह्म हत्या की, अभी क्या करने का, ये मेरा पातक क्या करूँ। तो स्त्रियों ने उसका पातक अपने शरीर पे ले लिया और उसके बाद हर महीने में उनका मासिक धर्म शुरू हो गया। इसीलिए वेद के आधार से, इस आख्यायिका के आधार से जो ब्रह्म हत्या का पातक है, वो पातक यानी कि स्त्रियों का मासिक धर्म। और धर्मशास्त्र क्या कहता है कि 3 दिन में उन्होंने कुछ भी करना नहीं, यानी कि स्वयंपाक नहीं करना, कुछ काम नहीं करना, क्योंकि उनको जो कुछ ये ब्लीडिंग होता है, यानी कि बहुत बैक्टीरिया वो आ जाते हैं, इसीलिए उनको निषिद्ध कहा गया है। मेंस्ट्रुएशन के 3 दिन होते हैं, उससे जो घृणा होती है लोगों के मन में, ऐसी नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी बोला गया है। अच्छा, तो ऐतरेय ब्राह्मण में ऐसा कहा गया है कि ये अग्नि का रूप है, अग्नेस्तद रूपम तस्मात् न जुगुप्सितव्यम, वन शुड नॉट बी फील अशेम्ड ऑफ इट, घृणा नहीं चाहिए उसके लिए। सो वेद का भी आधार है, जब हम उसकी निंदा करते हैं तभी भी वेद का आधार है, जब निंदा नहीं करते उसको भी वेद का आधार है। जो स्त्री पौरोहित्य के लिए आज मीन्स वर्तमान काल में तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, इसके लिए भी सपोर्टिंग स्टेटमेंट मिलता है वेद से ही। वेद मंत्रों में एक्सेंट्स रहता है ना, उदात्त अनुदात्त स्वरित करके, वो ठीक से उच्चारण करने से शरीर का अलग अलग जगह पे आघात हो जाता है। हाँ, और स्त्रियों के लिए उसके लिए वो मना कर दिए हैं, उसका आघात होने से उनका गर्भकोश का ऊपर दुष्परिणाम हो जाएगा करके। और सांगली के एक गायनिक, उन्होंने वो रिसर्च करके प्रूव कर चुके हैं। और इसलिए उनका कहना ऐसा है कि 12 साल से पहले लेडीज़ वेदाध्ययन करने से, मंत्र उच्चारण करने से चलेगा, और उसके बाद 45 या 50 एज के बाद उन्होंने वेद मंत्र बोलने से चलेगा। बीच का जो पीरियड रहता है उस पर उनका शरीर पे मंत्रोच्चारण से दुष्परिणाम हो जाएगा, इसलिए उनके लिए मना कर चुके। मैं सीखी कि 7 में ज्वाइन किया ये क्लास,
76 में शादी हुई, 6 महीने के बाद में ये हमारी बुआ ये इसकी बोली कि तुम इधर आ जा, हमने नया स्कूल खोला है। 77 और 78 में इसका 9 में जन्म है ना, तो उसके जन्म तक मैंने सब बहुत कुछ सीख लिया। सप्तशती पाठ अम्बा माता का वो आधा हुआ 5वां अध्याय तक, बाद में ये हुई तो मामा बोले अभी आगे फिर आना। वो चंडी कवच बोलना, ये पेट में थी, अच्छा होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी, ऐसे बोलते थे मेरे। स्त्री का जो मन है वो हम चंद्र का एक पे बांधते हैं, क्या मॉडल, और पुरुष का मन सूर्य का। सूर्य यानी क्या रहती है, ऊर्जा रहती है। चंद्र यानी क्या, शीतल शांत यानी। तो स्त्री का स्वभाव ये, अभी इसने कहा अभी कि पुरुष ईश्वर ने 2 निर्माण की, क्यों निर्माण की 2? फिर एक ही निर्माण किया होता ना, तो उसमें तो कोई भेद चाहिए ना, तो थोड़ा थोड़ा भेद है, वो नेचुरली एग्जिस्टिंग है ना, उसके हम क्यों हर बार वो समानता इसमें लाते हैं हम। जातीपातीच्या अभेद्य भिंती भेदत पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिर समितीनं ऐतिहासिक निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केलेली आहे। आजपासून ब्राह्मणेतर आणि महिला पुजारी रुक्मिणी मातेची आणि विठ्ठलाची पूजा करणार आहेत। विशेष म्हणजे रुक्मिणी मातेच्या पूजेसाठी 2 महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे। माझे माहेर पंढरी